विक्रम, कांग्रेस इस पूरे विवाद को क्या देख रही है? आपका स्टैंड क्या है कांग्रेस के लिए? देखिए टंडन साहब, ये बहुत दुखद है कि आज दिल्ली की जनता सफर कर रही है इन दोनों पार्टियों के बीच में। आज दिल्ली की जनता को जो उनका अधिकार है वो उससे वंचित है, लेकिन उसकी फिक्र ना एलजी साहब को है ना आम आदमी पार्टी को है। अनिल जी, आप बीच में ना बोले। अनिल जी को घसीटेंगे, अनिल जी आप करेंगे, शराब की दलाली आप कहेंगे। अनिल जी इनको चुप कराइए। टंडन साहब अनिल जी को चुप कराइए प्लीज। अनिल जी एक बार सुन लीजिए विक्रम क्या कह रहे हैं, वो अपना पक्ष रख ले। ओपनिंग कमेंट है, पहली बार मौका मिला है, कुछ दिक्कत थी पहले। विक्रम बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जिस प्रकार से दिल्ली की जनता इन दोनों पार्टियों के साथ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिस प्रकार से केजरीवाल जी को अगर अपने स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या है तो निश्चित तौर पे उन्हें कोर्ट की तरफ जाना चाहिए और कोर्ट से एप्लीकेशन लगा करके अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की बात करनी चाहिए। प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, किसी एक अच्छे हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा लिया जाए जिससे कि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। अगर स्वास्थ्य खराब है, कभी वो खाने पीने की बात, कभी कहते हैं कि शुगर उनका हाई हो गया है, कभी शुगर लो हो गया है, कभी कहते हैं मिठाइयां खा रहे हैं, कभी कहते हैं आम खा रहे हैं, कभी कहते हैं कि डाइट पूरी नहीं ले रहे, तो समझ नहीं आ रहा मामला चल क्या रहा है। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा करके दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। आज जिस प्रकार से दिल्ली की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए काम करे, वो काम करने से बचने की तो विक्रम, मोहब्बत खत्म हो गई या मोह भंग हो गया आपका? अभी तो कुछ समय पहले बिल्कुल साथ चल रहे थे आम आदमी पार्टी, और वो सीटें आई नहीं दिल्ली में तो बिल्कुल मामला खत्म। मैं टंडन साहब दो बात कहूंगा इस बात के ऊपर, आपकी बात का जवाब दे देता हूं 30 सेकंड के अंदर, कि जिस प्रकार से हमारा गठबंधन था तो देश की जनता के लिए हमने लोकसभा में गठबंधन किया था, लेकिन हमने दिल्ली में गठबंधन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको मालूम था दिल्ली में शिकायत करने वाले तो हम ही थे। हम ही ने केजरीवाल जी की लिकर पॉलिसी की जांच कराने की बात भाई, हम ही ने उसके ऊपर जो। छिल्लर जी एक बार आप रिप्लाई दे दीजिए। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं डॉक्टर मानवीर छिल्लर है, वो रिप्लाई दे दें। कहा साहब यहां कहां राजनीति कर रहे हैं? अगर आपको जाना ही है, तबीयत खराब है तो एप्लीकेशन मूव करिए, अस्पताल जाइए। देखिए, माननीय राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल जी को ईडी के मैटर में बेल दे दी है, रेगुलर बेल दी। हाई कोर्ट में रोक लगी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बेल दे दी। वो हमने हेल्थ ग्राउंड पे नहीं मांगी है, हमें ऑलरेडी बेल मिल चुकी है। लेकिन षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने अपनी एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए जानबूझकर फिर सीबीआई से अरेस्ट करा दिया। सेम ही मुकदमे में, सेम केस में एक बार सीधे राज बिहारी जी के पास। राज बिहारी जी कह रहे साहब हमने मेडिकल ग्राउंड पे तो बेल मांगी नहीं थी, इसके साथ ही कोई मेडिकल ग्राउंड पे बेल ली नहीं है, मेरिट केसेस में मैंने बेल ली। ठीक है छिल्लर, मैंने पॉइंट ले लिया। राज बिहारी जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। नहीं, देखिए केजरीवाल बाहर आना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरह आए, चाहे मेडिकल ग्राउंड पे आए, चाहे मेरिट के आधार पे आए, और जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि के केस में ऑलरेडी बेल मिल चुकी है। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार अनिल गुप्ता जी उनके पास चलते हैं। अनिल केस में ऑलरेडी अनिल, ये बार-बार आरोप लग रहा है कि बीजेपी पुश कर रही है। बीजेपी चाहती है कि ये जो सरकार है वो ना रहे, पहली बात। दूसरा, बीजेपी बार-बार कहती है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, बहुत पुरानी मांग है आप। लेकिन वहीं पर जो दूसरा एग्जाम्पल खड़ा रहता है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रहता है, जो 6 महीने बाद जेल से बाहर आए और अब प्रचार कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है, और विपक्ष के कई लोग, हालांकि कांग्रेस नहीं कह रही है, लेकिन कई ऐसे विपक्ष की पार्टियां हैं जो कह रही है जबरदस्ती हैरेस करने वाला काम है। देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल है, इनके ऊपर 2 केस हैं। एक तो ईडी के द्वारा पीएमएलए एक्ट में है, और दूसरा भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई का केस है। अभी सीबीआई का केस में ये अंदर है। जहां तक बात है कि हम चाहते हैं, हम तो नैतिकता आधार पर चाहते हैं, दिल्ली का विकास बिल्कुल ठप हुआ है क्योंकि सीएम जेल के अंदर हैं, दिल्ली के कोई काम नहीं हो रहे। फिर भी अपनी जिद है क्योंकि अपना राजमहल ये छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो जिस दिन वो जेल गए थे उन्होंने रिजाइन किया था, उन्होंने चंपन सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था, पर क्योंकि ये तो अपने से अलावा किसी को जानते ही नहीं है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। खैर, ये इस्तीफा दे या ना दे, जनवरी फरवरी में चुनाव है, इनको दरवाजा तो जनता ने दिखाना ही है। ठीक है, संजय जी रिप्लाई कर दीजिए एक बार। हालात पैदा हुए हैं, दिल्ली का विकास ठप है, उस तरीके से इनको जाना चाहिए। ठीक है, जनवरी में जाए चाहे अभी। संजय, क्या एज ए एनालिस्ट आप मानते हैं, पहले ऐसा होता था, आरोप लगता था तो लोग मिनिस्टर्स एमपीज इस्तीफा देते थे कि साहब जेल जाना पड़ रहा है, ठीक है बाहर आइए। हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दिया था, क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए था?
संजय मिश्रा जी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक, राकेश जी आप बिल्कुल ठीक हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2014 में बनी है, हाँ, उसके बाद से कुछ नियम बदले हैं। ठीक है। पहले एक रेल दुर्घटना में रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते बिल्कुल थे। मानता हूं इस बात को। पहले कृषि में कुछ होता था तो कृषि मंत्री इस्तीफा दे देते थे। लोग अपनी नैतिकता के आधार पर निर्णय लेते थे कि हमें त्यागपत्र देना है ठीक या बात है। कुर्सी पर बने रहना है। लेकिन 2014 के बाद जिस तेजी से घटनाक्रम बदला भारतीय राजनीति में, कि जिस भारतीय जनता पार्टी एक एक केस देखिए कैसे होता है। 2015 में हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र लेकर के आई। वो उस वक्त कांग्रेस के लीडर थे, वो बीजेपी ज्वाइन किया, पूरा केस खत्म, आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, एक साफ सुथरे मुख्यमंत्री हैं। एक मिनट रुको, एक बार बीजेपी ने लगाया था। राज बिहारी जी के उसके पास बाद- जाए। राज बिहारी जी, उसके- क्या उसके बाद राजनीति अजीत बदली पवार- है? उस राज बिहारी, एक मिनट आ रहा हूं सर, क्या पॉलिटिक्स बदल गई? एक छोटा सा कमेंट फिर आ रहा हूं। राज बिहारी जी, क्या पॉलिटिक्स बदली? जो बात कह रहे हैं संजय मिश्रा की, पहले इस्तीफा हो जाया करता था, छोटा सा हादसा होता था, आदमी कहता था साहब पोस्ट छोड़ दीजिए, बाद में आप कम क्लीन वापस आ जाइए। क्या पॉलिटिक्स भी चेंज हुई है? अब आप अगर लाल बहादुर शास्त्री के जमाने की बात करेंगे तो बीच में इतनी सरकारें आई हैं, बीच में इतने रेल ठीक है, दुर्घटनाएं एक हुई हैं, मिनट, बीच मानवीर में चिल्लर जी किसानों को भी पे इतना राज बिहारी हुआ जी है। इसी में जोड़ ले रहा हूं मैं। मानवीर चिल्लर जी, ये बार बार बात होती है इस्तीफे वाली, ये कहां तक जायज है? दे दीजिए, उसके बाद संजय जी के पास और राज बिहारी जी के पास। देखिए, बिल्कुल इंसान को पहले या किसी भी राजनीतिक दल को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सबसे पहले ये बताइए कि मणिपुर में जो हुआ, कैसे वहां के हालात हुए, इमरजेंसी जैसे हालातों में वहां की सरकार जिम्मेदार थी, गुप्ता जी, बीजेपी मणिपुर पर सरकार थी, केंद्र में भी, मणिपुर राज्य पर में एक भी, छोटा वहां सा के कमेंट उनके- आपका, वो कह रहे हैं वहां मणिपुर पर में बताइए इन्होंने क्या किया आपने? गुप्ता जी, वहां एक कैसे एक शहीद की पत्नी को, सैनिक, कारगिल के सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया जाता है और वहां पर मौन रहते हैं। आज भी वहां के हालात देखिए कैसे हैं। ये दूसरी चीज, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ ही एक षड्यंत्र किया, ये झूठा, ये फर्जी मुकदमा है, बिल्कुल फर्जी गुप्ता मुकदमा। जी एक रिप्लाई नहीं कह रहे हैं, फर्जी मुकदमा है, बीजेपी ने षड्यंत्र किया है। बिल्कुल क्लियरली बोला है, गुप्ता जी रिप्लाई, क्लियरली बोला ये है मुकदमा राजधानी फर्जी कोर्ट है, ने आम आदमी कि पार्टी का this आरोप है, very कहा scenario बीजेपी ने अरविंद constrains केजरीवाल the को फंसाया court है। to draw an inference against गुप्ता the जी investigation रिप्लाई। agency। अनिल गुप्ता जी, मेरा 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 कहना है कि मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, तो ये सारी बातें कोर्ट में करें ना। अभी जब ये तो लोअर कोर्ट से जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हमने मुकदमा कोर्ट में फर्जी की, है, हमें क्या है, ये जमानत तो कोर्ट तय करेगा। ईडी में कोर्ट में किया है तो कोर्ट से जमानत लीजिए ना। मिलना, आप अपने अरे पीएमएलए एक्ट अब में तो मनी जमानत ट्रेल भी मिल मिलना गया है ना। अपने आप में जिस बेकसूर राजमहल में वो रहते हैं होने के बराबर वो है। तो सब जब जग जाहिर है, जिस PMLA तरीके से एक्ट- उन्होंने काम किया है वो सारा जग जाहिर है। अरे पीएमएलए एक्ट की पीएमएलए बात करें एक्ट सर, आप में कोर्ट में सारी जमानत दलीलें मिलना दीजिए अपने ना आप जाके। में अगर कोर्ट अपने से आपको आप जमानत में मिल जाती निर्दोष तो हमें होने कोई के दिक्कत बराबर नहीं है। है। पर जिस तरीके से मिल शराब चुकी में है 2% से जमानत, 12% मिल चुकी का है कमीशन जमानत। आपने बढ़ाया, 100 करोड़ का जो आपने 100 करोड़ की मनी ट्रेल मिली है, जिस तरीके से गोवा इलेक्शन में उस पैसे को खर्च किया गया है, और अब तो आम आदमी पार्टी भी मुलजिम है उसमें, एक्यूज नंबर 38 है उसमें। अब आप किस बात पे बात करेंगे? आप मेरी आवाज कीजिए, आपने वर्सेस दिखा रखा लेकिन मेरी आवाज म्यूट कर रखी है। बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए, ये बिल्कुल फर्जी मुकदमा है। जिस मुकदमे के आधार पर ये कह रहे हैं ईडी से हमें उस मुकदमे में जमानत मिल चुकी है और बीजेपी को और ईडी को उस मुकदमे में करारा तमाचा राउज एवेन्यू कोर्ट से मिला है। उसमें स्पष्ट रूप से राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि ईडी बायस्ड है, उसका जो भी व्यवहार है वो बायस्ड है, जानबूझकर षड्यंत्र के तहत ऐसा किया जा रहा है और उसमें हमें जमानत मिल चुकी है। आप देखिए, पीएमएलए में सेक्शन 45 के तहत जमानत मिलना अपने आप अरे में सर, निर्दोष होने के बेल बराबर मिलने से क्या है, बरी हो बेकसूर जाती होने है के क्या? बराबर है। आपको ये पता होना चाहिए बेसिक बात कानून की इनवेलिड पीएमएलए ने एक केस जमानत में बताई, सिर्फ उनको भी पीएमएलए बेल में मिली ये है, कोई बरी नहीं हुई साधारण है। केस नहीं है। अभी मुकदमे पीएमएलए की में सुनवाई चल रही आपने है, जितनी बेल सख्त मिलने का धाराएं- ये मतलब नहीं है। जितनी और सख्त अभी धाराएं- भ्रष्टाचार के आरोप में जितनी सीबीआई के सख्त अंदर धाराएं- केस में अभी PMLA अंदर है में आप, बेल